नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ माधुरी बंसल और आप देख रहे हैं सिटी नेटवर्क का मथुरा हलचल। और आइए रुक करते हैं आज की खास कुछ खबरों की ओर। रविवार को होटल क्रेदा रेजिडेंसी में विश्व गीता संस्थान के द्वारा आयोजित पत्रकार वार्ता में विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्य, केंद्रीय मंत्री एवं विश्व गीता संस्थान के संस्थापक आचार्य राधाकृष्ण मनोड़ी ने संबोधित किया। वृंदावन में 2 दिवसीय प्रवास के अंतर्गत आयोजित मंगल मिलन महोत्सव से पूर्व पत्रकारों से वार्ता करते हुए आचार्य श्री ने कहा कि सारी दुनिया की प्राचीन संस्कृतियां नष्ट हो गई हैं। अनेक जातियों, राज्यों का आज नाम और निशान भी नहीं दिखाई देता है, जबकि भारत आज भी अपने स्वरूप में अवस्थित है। दुनिया में जितनी भी विद्या और कलाएं हैं, शास्त्र हैं, साहित्य हैं, उन सबके अनुसंधाता हमारे पूज्य ऋषि मुनि हैं। समाज में संस्कारों के अभाव में समाज का निरंतर पतन होता जा रहा है। तो वहीं आचार्य मनोड़ी ने कहा कि विश्व गीता संस्थान के माध्यम से हम सब एक ऐसा वातावरण निर्माण करना चाहते हैं जो वैदिक राष्ट्रवाद के अधिष्ठान पर विकसित हो। उन्होंने कहा कि वैदिक राष्ट्रवाद में किसी के साथ अन्याय नहीं होता था और किसी प्रकार का उत्पीड़न भी नहीं हो सकता था। वैदिक राष्ट्रवाद का मतलब है ऋषि और कृषि संस्कृति को विकसित करना। हम फिर से समाज को राष्ट्रवाद की ओर ले जाना चाहते हैं, जहाँ देश के गद्दारों के लिए कोई भी स्थान नहीं है और न ही आगे होगा। देखिए, वृंदावन हमारे कृष्ण की नगरी है और गीता का उपदेश भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में जो दिया था, आज भी उतना ही प्रासंगिक है। सांसारिक किसी भी समस्या का अगर हल ढूंढना हो तो आप गीता को स्टडी करिए। गीता से आपको हर प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में जो उपदेश दिया था, उसको संजय ने पूरा उसको लिखा। और चूंकि श्री हनुमान जी महाराज स्वयं उस रथ पर उस जो पताका पर विद्यमान थे, तो हनुमान जी ने, चूंकि वो रथ के ऊपर थे, हालांकि भगवान कृष्ण जो उपदेश दिए उस समय भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया, लेकिन हनुमान जी ने उसका प्रायश्चित करने के लिए कि चूंकि हनुमान जी ऊपर बैठे हुए थे, हनुमान भाष्य प्रकाशित हुआ है जो हनुमान जी की स्वयं की भाषा में उन्होंने है। तो ऐसा ग्रंथ जो हनुमान जी के द्वारा और भगवान कृष्ण के द्वारा स्वयं जिसका वर्णन किया गया हो, मैं समझता हूं कि इससे उत्तम कोई ग्रंथ नहीं हो सकता। हमारे भारत वर्ष में क्या, पूरे विश्व में जितने सनातनी हैं सबके लिए आवश्यक है कि गीता का लोग अध्ययन करें। गीता का अध्ययन करने के साथ साथ उसमें दिए गए उपदेशों को अपने जीवन में उतारें। आज चूंकि राम जन्मोत्सव है, तो हम लोगों ने आज श्री रामचरितमानस का अखंड पारायण करके रामचरितमानस की प्रत्येक चौपाई अपने आप में सिद्ध एक मंत्र है, तो हम लोगों ने इसको भी आज रियलाइज किया है। और जहां श्री रामचरितमानस का पाठ होता है, हनुमान जी स्वयं वहां विराजमान होते हैं, तो ऐसी अनुभूति आज हम लोगों को यहाँ पर मिली है। तो आज ये बड़ा अद्भुत संयोग है कि आज राम जन्मनवमी के अवसर पर विश्व गीता संस्थान के द्वारा हमारे जो आचार्य राधाकृष्ण मनोड़ी जी हैं, उनके द्वारा हर हर गीता, घर घर गीता का जो कार्यक्रम जो चलाया जा रहा है, तो हम पूरे विश्व में इस कार्यक्रम को और तेज गति से चलाएंगे और भारत सरकार से मांग करेंगे कि जो हमारी मांगे हैं उनको भारत सरकार पूरी करे। और हम सामाजिक स्तर पर भी प्रत्येक सनातनी को रिक्वेस्ट करेंगे कि आइए हम सब मिलकर गीता के उपदेशों का मनन करें, उसका हम लोग अपने जीवन में उतारें। अपने जीवन में हमारे बीच में आचार्य बद्रीशी जो स्वयं एक बहुत बड़ी संस्था, इनके कई हजार भगवताचार्य यहाँ से निकले हैं। तो मैं अनुरोध करूंगा कि आचार्य बद्रीशी और हमारे बीच में प्रकांड विद्वान आचार्य हमारे दाऊदयाद शास्त्री जी जो पधारे हुए हैं, उनसे भी अनुरोध करूंगा कि वो 2 शब्द में अपनी बात जरूर आपसे कहेंगे। धन्यवाद। इसका उद्देश्य है कि वृंदावन एक अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक केंद्र है और विश्व गीता संस्थान भी यहाँ पर अपना एक आध्यात्मिक केंद्र स्थापित करेगा, क्योंकि विश्व भर से अनेक लोग आते हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता सहित जितने भी हमारे वेद शास्त्र हैं, उनके शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था हम करेंगे। दूसरी बात, हमारे अंतर्राष्ट्रीय जो अध्यक्ष थे मान्यवर नीलेश शर्मा जी, वो न्यायमूर्ति हो गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति बन गए हैं। अब उनके स्थान पर विश्व गीता संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष
माननीय श्री देवदत्त शर्मा जी जो मंडलायुक्त रहे हैं, मैं आज उनकी घोषणा करता हूँ। हमारी 4 मांगे ये कि विश्व प्राथमिक शाला से लेकर और विश्वविद्यालय स्तर तक प्रत्येक कक्षा में श्रीमद् भगवद गीता पढ़ाई जानी चाहिए। उसका एक पाठ्यक्रम बनना चाहिए, बच्चों के लिए अलग, माध्यमिक स्तर पर अलग और विश्वविद्यालय स्तर पर शोध कार्य होना चाहिए। दूसरी मांग है कि प्रत्येक अध्यापक के लिए, जो भी शिक्षक बने, उसके लिए श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन अनिवार्य किया जाए। उसके अध्ययन के बिना वो भारतवर्ष में शिक्षक ही न बने। तीसरा है कि विश्व गीता श्रीमद् भगवद गीता को राष्ट्रीय धर्म ग्रंथ घोषित कर देना चाहिए। और चौथी हमारी मांग है कि उसके लिए घर घर गीता पहुंचाने के लिए सरकार को भी प्रयास करना चाहिए। हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनको भी प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जहां भी विदेशों में जाते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं गीता भेंट करते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज होटल किरधा में माननीय श्री देवदत्त शर्मा जी के सानिध्य में और हमारे परम विद्वान आदरणीय पंडित श्री दाऊदयाल आचार्य जी के सानिध्य में यहाँ पर विश्व गीता संस्थान के लिए जो प्रेस वार्ता आहूत की गई है, इसका उद्देश्य है कि गीता से बढ़कर के वर्तमान में संक्षिप्त और विस्तृत कोई दूसरा शास्त्र नहीं है। कहा गया गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यई शास्त्र विस्तरई। जब गीता का ज्ञान होने लग गया, गीता का स्वाध्याय प्रारंभ हो गया, गीता यदि हमारे जीवन में आ गई तो फिर अन्य शास्त्रों के विस्तार में जाने की आवश्यकता कम रह जाती है। श्रीमद् भगवत गीता के प्रत्येक अध्याय के अंत में जो कारिका लिखी हुई है, श्रीमद् भगवत गीतासु उपनिषत्सु, ये भगवत गीता क्या है? सभी उपनिषदों का सार है। ये श्रीमद् भगवत गीता क्या है? ये योग शास्त्र है। ये श्रीमद् भगवत गीता क्या है? ये ब्रह्म विद्या है। श्री वृंदावन से बिगुल फूंकना एक तरह से भगवान श्री कृष्ण यहाँ की माटी में खेले ग्वारिया के रूप में रहे, परंतु उस ग्वारिया श्री कृष्ण ने इस माटी का प्रभाव जब पूरे विश्व के जितने भी बड़े बड़े धुरंधर, चाहे वो राजा हो, महाराजा हो, विद्वान हो, योद्धा हो, उन सभी के बीच में जब प्रथम पूजा की बात आई तो इसी हमारे ग्वारिया श्री कृष्ण को वहां प्रथम पूजा का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और उन्होंने महाभारत जैसे संग्राम के मध्य में खड़े होकर जिस गीता को उद्घोष किया, आज हम चाहते हैं, जैसा कि आचार्य जी ने कहा, कि प्रत्येक सामान्य विद्यालय से लेकर के विश्वविद्यालय स्तर तक गीता पाठ्यक्रम में शामिल हो। गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाए। जब से राष्ट्र स्वतंत्र हुआ है, गीता की शपथ न्यायालय में ली जाती है, इसीलिए उसको सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हो, इसकी मुहिम यहाँ से प्रारंभ हो रही है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। जय गुरुदेव हॉस्पिटल, महोली रोड, मथुरा। हमारे यहाँ माइनर, ओटी, इमरजेंसी, आईसीयू, पीआईसीयू, एनआईसीयू, सभी प्रकार के सिटी स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट एवं जनरल वार्ड, डिलक्स रूम, महिला चिकित्सकों द्वारा डिलीवरी सुविधा, आंखों का ऑपरेशन, दांतों का उपचार, सभी प्रकार के ऑपरेशन, उचित दर पर दवाइयाँ, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा। जनपद में सबसे कम दर पर 100 रुपए में ओपीडी सुविधा उपलब्ध है। संपर्क करें 8650777901। जब अपनों का साथ हो तभी होता है शुभारंभ। इसीलिए सिर्फ मुथूट फाइनेंस सदियों से देते आ रहे हैं हर नई शुरुआत में अपनों जैसा भरोसा। मुथूट फाइनेंस, इंडियाज नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। हर शुभारंभ में अपनों जैसा भरोसा। तो गोल्ड लोन के लिए अभी फोन कीजिए 1-800-313-1212 पर। जब अपनों का साथ हो तभी होता है शुभारंभ। इसीलिए सिर्फ मुथूट फाइनेंस सदियों से देते आ रहे हैं हर नई शुरुआत में अपनों जैसा भरोसा। मुथूट फाइनेंस, इंडियाज नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन के लिए अभी फोन कीजिए 1-800-313-1212 पर।